ये मेरे साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास हैदर और एक्सक्लूसिवली मैंने मोहसिन को आज कैप्चर किया अपने कैमरे में कि भाई इरफान खान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना आपने। तो मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप ब्लॉगर बन गए? मैं स्टोरी लगा रहा हूं और आप ही को टैग कर रहा हूं। सो या ग्रेट ग्रेट। सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप मेरे उन चंद फेवरेट लोगों में से हैं। मेरे भी आप फेवरेट हैं। लेट मी से दिस क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है यहीं से आगाज करना चाहिए। आप उन चंद समझदार लोगों में से हैं जो सवाल करने का शौक रखते हैं और जो बिना तहकीक के खबर को शाया करने से गुरेज करते हैं। और यही एक अच्छे सहाफी, एक अच्छे ब्लॉगर या एक अच्छे राइटर की जिम्मेदारियों में शामिल है, मुझे लगता है। सो मुझे आप इसीलिए बहुत पसंद है कि आप बहुत प्रोफेशनली इस चीज को लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं कि रात को उठे और सुबह आपका दिल किया मैं ब्लॉगर क्यों नहीं बन जाता, या मैं इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाता, या मैं सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर्स खरीद के एक पोर्टल क्यों नहीं बना देता। सो आप ऐसे नहीं हैं। सो आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। मैंने आपको कोई चेक नहीं दिया ना, मैंने आपको पैसे दिए इस Not काम at all, के लिए। not at बिल्कुल all. सब फेयर कह रहे हो। बिल्कुल not at all. मौसम भैया, माशाल्लाह से आपका मैं फीड देख रहा हूँ। माशाल्लाह आपका वो सीन है कि आपने कभी अपना रिवर्स गियर नहीं डाला। आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। आपने 1 टू मूव ऑन वाला ड्राइव वाला गियर है जो आप चलाते हो और यूज़ करते हैं। और माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बहुत से लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और माशाल्लाह से आपका काम बोलता है, आपका काम, आपकी आवाज़, आपका काम सब देखते हैं लोग। और माशाल्लाह लोग अप्रिशिएट करते हैं। 90% मुझे पता है कि लोग आपके बारे में तारीफ़ करते हैं कि आपके काम के हवाले से। सबके पर्सनल रीज़न जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन सब इंसान कोई परफेक्ट नहीं है। मैंने आपको देखा था सोशल मीडिया पे पेज कि आप एक फिल्म कर रहे हैं, मैं हूँ शाहरुख खान। उसके बारे में लोगों ने बड़ी ही ट्रोलिंग और ट्वीट भी की थी, लोग खुश भी हुए थे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा उसका फीडबैक रहा। मैं शाहरुख खान हूं। अच्छा, पहले मैं आपको उसकी एक्चुअल स्टोरी बताऊं या मैं पहले ये बताऊं कि लोगों ने क्या किया? पहले आप एक्चुअल स्टोरी बताएं। एक्चुअल स्टोरी बेसिकली ये है कि एक ऐसा फैन, एक ऐसा एक्टर, स्ट्रगलिंग एक्टर, जिसकी जिंदगी पे छाप लग जाती है कि वो शाहरुख खान है। और फिर वो कैसे सफर करता है और फिर वो कैसे कोशिश करता है कि वो छाप उतार सके ताकि वो अपनी जाती शनाख्त बना सके दुनिया में और इंडस्ट्री में। और फिर वो कैसे अपना ही मुकदमा अपने ही सामने रखता है। तो फिर जब उसके अंदर से ही 5 कैरेक्टर्स निकल के खड़े हो जाते हैं, एक वो खुद, एक शाहरुख खान, एक वकील, एक पुलिस वाला, फिर एक जज, और कैसे वो अपने मुकदमे को खुद ही हैंडल करता है और खुद ही अपने आप को बरी करता है या सजा देता है, वो आपको देखने को मिलेगा इन 5 किरदारों में। मेरे लिए एज एन एक्टर की बहुत अट्रैक्टिव इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर के एक्टर की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो 5 किरदार कर सके किसी एक प्रोजेक्ट में। तो व्हाई नॉट। तो ये हुआ कैसे? किसने अप्रोच किया, या किसी ने आपको अप्रोच किया या आप खुद ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात चल रही थी। मेरा इस पे इरफान बहुत बड़ा तवक्कल है कि काम आपका होता है ना, वो आप ही करते हैं। Okay. ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे साइन होने तक पहुंच गए थे, लेकिन वो फिर किसी और एक्टर ने किए। ये मैंने एक और इंटरव्यू में भी कही थी बात। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि ताकि लोगों को इससे भी मोटिवेशन मिले। और तो वो किसी और ने किए तो वो उनके शनाख्त बनते गए वो प्रोजेक्ट्स। जितने भी आज आपके पास मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं उनमें से वो सारे वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए और लीडिंग पे किए कि वो आज उन कैरेक्टर्स के हवाले से जाने जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि मेरे मुझ तक आए पहले, लेकिन मैं नहीं कर सका या डेट्स की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली जोड़ता हूं कि वो मेरे नसीब के नहीं थे, वो उनके नसीब के थे। तो इसी तरह से ये फिल्म जो है मुझ तक आई, लेकिन ये टलती रही, कभी कोई बात नहीं बन रही थी, कभी कुछ नहीं हो पा रहा था। बट इन दी एंड हम पहुंच गए इस बात तक। शकील साहब हैं, शकील साहब को मैं नामालूम अफराद से भी जानता हूँ, उसमें भी उन्होंने एक किरदार किया था। और फिर आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी शानी अरशद साहब की जो हमने की थी, मैं और सोनिया हुसैन थे उसमें। तो उसमें वो जो शूट करते हैं वो है शकील भाई। तो शकील भाई जो हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और फिर फाइनली हमने इसको एग्जीक्यूट किया। बदर महमूद साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, मुजीब इसके प्रोड्यूसर हैं। और that's how it is. और ये कब ऑन एयर होगा, कब ये 25 को आज हमने इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज किया है और ये 25 जून को जो है वो रिलीज होने जा रही है। आयरस एंटरटेनमेंट एक पेज आ रहा है जो नया लॉन्च हो रहा है। उस पर बहुत से और भी डायरेक्टर्स की उन्होंने फिल्म्स रखी हुई हैं, बहुत से और भी एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने पहले अपना पूरा कोटा किया और उसके बाद उसको वो ऑडियंस में। अच्छा, वैसे शाहरुख खान से कभी मिले हैं या कभी बस फिल्मों में देखा है, या लगता है कि मैं उसको कॉपी किया है कुछ सीन ऐसे? शाहरुख खान साहब जो हैं, मेरा ये मानना है कि देखिए, मैं जब कराची आया था आज से कोई तकरीबन 19 या 18 साल पहले, तो मैं बड़ा मुतासर रहा शाहरुख खान साहब से। और मैं उनका इंटरव्यूज देखता था, मैं उनको अखबार जहां में छपता था, उनके बारे में वो पढ़ता था।
सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड एक्टर है, वो स्ट्रगल करके अपने हाथों पैर पे, कोई गॉडफादर नहीं उनका, वो खुद से यहाँ पहुंचे। तो मुझे मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, तो मुझे ये ऐसा ही कोई आदमी चाहिए था जो ऐसे पहुंचा। तो मैं इंस्पायर तो उनसे हमेशा से रहा हूं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान साहब के बाद की जितनी जनरेशन है एक्टर्स की, उन सब में शाहरुख खान है। कोई उनके बगैर रोमांस पूरा नहीं कर सकता, कोई उनके बगैर अदाकारी में कहीं ना कहीं उनके बाद की जनरेशन में शाहरुख खान साहब झलकते हैं। तो मैं मुतासर तो हूं, और मैं मानता हूं कि मैं डाई हार्ड फैन हूं उनका। मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई, लेकिन हाँ, हमारे मज़ाकरात शो में एक बार वीडियो कॉल पे, जब वो दुबई में थे, तो वहां पर एक लिंक था, और उसमें जब उन्होंने मुझे मुखातिब किया तो मेरे लिए उतना ही काफी था। और फिर मुझे उनका ऑटोग्राफ आया शाहरुख खान साहब को, वो भी मैंने फ्लॉन्ट किया बरमला अपने सोशल मीडिया पे कि शाहरुख खान साहब ने मुझे ऑटोग्राफ दिया है। सो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा फैन मोमेंट था। और अब मैं इस नाम से करने जा रहा हूँ, और इसमें भी इंटरेस्टिंगली वो जो आप बात कर रहे थे फन के, लोगों ने किस तरह से उसको, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, कुछ लोगों को लगा कि बायोपिक आ रही है शाहरुख खान साहब की। इवन इंडिया में जो कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी ये छाप दिया कि पाकिस्तान में अदाकार हैं मोहसिन अब्बास हैदर, वो शाहरुख खान साहब की बायोपिक करने जा रहे हैं। सो इंडिया में भी ये खबरें गर्म हैं कि शायद बायोपिक आ रही है। मैंने एक दो इंटरव्यूज में तरदीद भी की, लेकिन फिर हम सबको लगा कि चलो अब ये खबर अच्छा फैल गई है, तो फैल गई है, तो ऐसे ही एटलीस्ट जब फिल्म आएगी, शॉर्ट फिल्म है, तो देखेंगे तो एक ट्रैफिक आएगा, और शायद यही सोच के देखेंगे बायोपिक है। बट इट्स नॉट अ बायोपिक, ऑफ कोर्स ये एक ऐसे किरदार की कहानी है जो उनसे इंस्पायर्ड है। ग्रेट, माशाल्लाह से एक और कैरेक्टर कर रहे हैं जो विच इज़ आई थिंक ब्रिलियंट। काफ़ी लोगों ने बोला ये कैसे कर पाएंगे, मुझे लगता है मोहसिन अब्बास, लेकिन मोहसिन अब्बास इज़ वंडरफुल वर्सेटाइल एक्टर, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ट्रांस का कैरेक्टर है जो ड्रामा है, उसके बारे में जो तो बताएंगे। आपको याद होगा, इससे कुछ अर्सा पहले मैंने शायरा रॉय साहबा के साथ, जो एक ट्रांस है, उनके साथ एक गाना किया था कमली के नाम से। तो वो मेरी इन लोगों को, इस तबके को, या इन जो हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है, इनको सपोर्ट करने की तरफ एक पहला कदम था। मैं हमेशा से हमारे जितने भी सर्कस के क्लाउन्स हैं, जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, हर वो शख्स जो मास्क लगा के सड़कों पे आपको एंटरटेन कर रहा है, आर्टिस्ट हैं जितने भी, और जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी हमारे ये सारे जो तबका है, जिनको हम कभी कभी बहुत निगलेक्ट भी करते हैं, कभी कभी हम इनको हकीर भी समझते हैं, इनको हकारत से भी देखते हैं। तो मुझे लगता था कि इनको हमेशा मिजरेबल दिखाना जरूरी नहीं है, इनको हमेशा रोते हुए या पिसते हुए दिखाना जरूरी नहीं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई करना चाहता है, इसमें काम करना चाहता है, तो उसी जमीन में मैंने वो उनके साथ गाना भी किया। और अब जब मुझे अपने गाने का वीडियो करना था, जिसका अनुमान है तेरियां लोड़ा यानी तेरी जरूरत, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफा ये गाना जो है वो एक ट्रांसजेंडर के तवज्जुह से सुनाया जाए, उनके थ्रू सुनाया जाए, उनकी कहानी सुनाई जाए, क्योंकि इनकी भी लव स्टोरीज तो होती है, इनको चाहा भी जाता है, इनको मोहब्बत भी की जाती है, और ऑपोजिट सेक्स की तरफ इनकी, ऑपोजिट जेंडर की तरफ इनकी अट्रैक्शन भी होती है, लेकिन इनको अपनाया नहीं जाता, इनकी मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं फॉर सम ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स। लेकिन उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हमने ये गाना ही बनाया। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमने मेरे अलावा जो बाकी इसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, वो सारे बाय बर्थ ट्रांसजेंडर्स हैं, वो एक्चुअल ट्रांसजेंडर्स हैं, और जो बाकी मेरी कास्ट है वो सारे एक्चुअल हैं। और मैंने उनसे इजाजत लेकर इस गाने की शुरू की कि मैं कहीं गलती कोताही करूं तो मुझे प्लीज गाइड करिएगा। सो ये गाना अली ऑन ने डायरेक्ट किया है, मैंने कंपोज किया है, मैंने लिखा है, और इमू भाई द ग्रेट ने इसका म्यूजिक दिया है। सो ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जून और 20 जून के बीच में हम इसको रिलीज करना चाहिए। So basically it's a song. Sorry? It's a song. It's a song, yes. Okay. So how do you think कि आपके फैंस को एक्सेप्ट करेंगे the way मोहसिन अब्बास हैदर is? और काफ़ी लोग नहीं करते, कि यार ये क्या आप एल्बम निकाल दिया, बिकॉज हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं आइडिया। मुझे ऐसा लगता है इरफान मियां कि अगर सब ने टैक्सीडो पहन के पक्के मुंह बना के खड़े होना है कैमरे के सामने, तो ये सब किसने करना है, जो बाकी एक जॉनरा है, जो एक खला है हमारी इंडस्ट्री का। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, चलिए ये भी एक बात चली है तो मैं बता दूं कि हमारी जो सरहद पार एक एक्टर हैं रणवीर सिंह साहब, शायद मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। जो हमारे कैमरामैन हैं, ये मुझे उस दौर से जानते हैं जब मैं प्ले टीवी पे एक शो किया करता था जिसका नाम था जट बटन यो, और मुझे इस इंडस्ट्री में करीब 19 साल हो चुके हैं। तो यानी वो शो अगर मैं करता हूँ तो मैं आज से 17 साल पहले करता हूँ, लेट्स से, या 15-16 साल पहले, ऐसे ही।
तो उस शो में मैं ये सारे कपड़े इस तरह के पहन चुका हूँ। जाजिब कमर साहब हमारे स्टाइलिस्ट हुआ करते थे, और मैं खुद भी कुछ कपड़े ढूंढ के नियॉन कलर्स और बड़े फंकी कलर्स पहनता था, और एक साइड से मेरा पूरा हेड शेव होता था, इस तरफ लंबे बाल होते थे, हर तरह के हेयर स्टाइल्स रखे हुए। सो मैं तब से, यानी आज से 17-18 साल पहले से ये सब हरकतें करता आ रहा हूँ। तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उन साहब को मेरे ख्याल में 5-6 साल हुए इंडस्ट्री में आए, या 7 साल हुए होंगे, तो इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट होते हैं। लेकिन मैं ये हरकतें जो हैं ये मैं हेड टर्नर इसको मैं कहता हूँ, कि अगर आप किसी महफिल में जाएं, किसी रेड कार्पेट पे जाएं, तो एक दफा लोग यूं करके यूं तो होंगे ये क्या है फिर उसको एक्सेप्ट करना ना करना एक आपकी अलग बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ अछूता करूं, तो वही चीजें मेरे किरदारों में भी झलकती हैं। और मेरे ख्याल में मैं दावे से कह सकता हूं शायद ये बात कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो किसी सिंगर ने अभी तक एज ट्रांस अपना गाना नहीं सुनाया। एग्जैक्टली तो ये पहली हमारी अटेम्प्ट है, और अभी तक जो हमने पोस्टर्स 2 रिलीज किए हैं, उसमें जो किरदार है हमारा रीमा, उसको बड़ी मोहब्बत मिली है। मुझे हमारी इंडस्ट्री की तरफ से कॉल्स मौसूल हुई बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स की, उन्होंने कॉल्स करके मुझे स्पेशली अप्रिशिएट किया। और जैसे आप कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स करता हूं, तो उन्होंने भी इसी चीज को सराहा कि लगे रहो, क्योंकि तुम्हारी यही पहचान है। तो आई एम एंजॉयिंग इट। वंडरफुल। एक और एक्सक्लूसिव खबर है कि आप एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक और प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, और अनमोल बलोच साहब हैं उसमें। उसमें सनिया शमशाद साहिबा अपना कम बैक कर रही हैं बड़े से बाद, और उसमें उसामा हैं, सीनी पाशा साहिबा हैं। बड़ी अच्छी बेहतरीन सी एक कास्ट है हमारी, और उसमें मैं भी अली अकबर साहब उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। उसका नाम जो है वो है सतम शार, और मे बी ये नाम हम बाद में चेंज करते हैं, लेकिन वो जियो पे इंशाल्लाह आएगा। और 7 स्काई की प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और बहुत जल्द ऑन एयर होने। क्या ये लव ट्रायंगल है या समथिंग? ये 2 अलग कपल्स की कहानी है बेसिकली, और बड़ा अच्छा फैमिली ड्रामा है, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली वैल्यूज को पोर्ट्रे करता है। और इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं इसमें कि हम करते हुए खुद एंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा, और हम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, और हम ये जुमला कहते हैं कि सारे मसाले पूरे हैं इसमें तो एक्चुअली उसमें सारे मसाले पूरे हैं। तो आई होप कि उसमें जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ना, तो वो ऑडियंस एंजॉय करेगी। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच मोहसिन आपका टाइम का। और एनी मैसेज टू इरफानिस्तान फॉलो और जो भी देख रहे हैं यहाँ पे? इरफानिस्तान एक बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि इरफान और इरफानिस्तान दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हर वो शख्स मेरे दिल के बहुत करीब है जो कि अपने काम को हलाल करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ये मानना है, अक्सर मैं फेसबुक पे अपने स्टेटसेस भी इसी तरह के लगाता हूँ कि जो लोग कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते, मैं कोशिश करता हूँ मैं कह दूँ। वो सारे स्टेटसेस जो होते हैं वो मुझसे मंसूब नहीं होते डायरेक्टली, वो मेरे सेट पे मौजूद लोग जो बातें कर रहे होते हैं बेचारे, वो पिस रहे होते हैं। हमारे जो एक्स्ट्रास होते हैं, जिनको मैं एक्स्ट्रास नहीं कहता, हमारे को एक्टर्स होते हैं, लेकिन एक टर्म हम यूज करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो हमारे को एक्टर्स होते हैं। वो लोग जिस चीज से गुजर रहे होते हैं, तो मैं उनकी आवाज बन के भी कभी कभी स्टेटसेस लगाता हूँ। तो मैं इस जमाने में भी लगाया था कि हम अगर अपने अपने हिस्से का काम हलाल करना शुरू कर दें तो आधे मसाइल हल हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी जिम की खिड़की से जब देखता हूं तो डस्टबिन लेकर हमारे भाई जो हैं, जो सफाई करते हैं, तो वो जाके डस्टबिन रख देते हैं, लेकिन सीवीयू पे जो गन डलता है वो हम डालते हैं। हुकूमत ने तो डस्टबिन लगा दिए यार, उसमें फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा। जैसे अशफाक अहमद साहब के नवासे ने उनको आकर कहा कि बाबा जी बाहर कूड़े वाला आया, तो उन्होंने फरमाया कि कूड़े वाला वो नहीं है, कि हम कूड़े वाले हैं, वो सफाई वाला है। तो गोया हमें अपने आप को सफाई वाला बनाना है, जिस तरह इरफानिस्तान और इरफान करते हैं कि वो अपने आप का तज्जिया भी करते हैं और साथ साथ अपने काम को हलाल भी करते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि इस वक्त वो यहाँ पर आकर पूरी जान के साथ काम करें अपनी टीम के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक बात बताएं लास्ट टाइम, क्या अभी परेशान है? पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है या वैसे एक बात बताऊं, ये बड़ा एक अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि मैं उन प्रिविलेज्ड लोगों में से हूं जिनको अभी तक फर्क नहीं पड़ा। ये सच हमें कहना चाहिए, ये सच हमें तस्लीम करना चाहिए। मैं उस कैटेगरी में अभी फॉल करता हूं। करोड़ा शुक्र है उस मालिक का कि मैं जाके कहूंगा कि फुल कर दो, और शायद मैं उसकी कीमत से अभी तक मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन जो तबका, जो बहन भाई हमारे मुतासिर हुए हैं, वो बहुत बुरी तरह हो रहे हैं, वो बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूं, मैं उनकी तकलीफ नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप जरा सा रत्ती बराबर भी यकीन करें तो जो लोग मेरी स्ट्रगल जानते हैं वो जानते हैं कि मैं स्क्रैच से आया हूं। मैंने अपनी फैमिली, मेरी फैमिली वेल ऑफ है, लेकिन मैंने उनसे सपोर्ट नहीं ली थी, तो मैं स्क्रैच से आया हूं। तो मैंने फाके वाके ये सब कुछ करके यहां तक पहुंचा हूं। सो आई नो कि वो तकलीफ क्या होती है जब आपकी जेब में 8 आने होते हैं और आपका खर्चा जो है वो 1 रुपया होता है।
True. तो खुदा आला हुकाम से ये गुजारिश है, मेरी विनती है हाथ जोड़ के सर के थोड़ा रहम कीजिए। आपका ही मुल्क है, आपके ही लोग हैं, आप ही के वोटर्स हैं, तो उनको थोड़ा अगर आप रिलीफ देंगे, उनको सांस लेने का मौका देंगे, तो वो आपको दुआएं देंगे, और उन्हीं दुआओं के बलबूते पर आपके ये महल्लात और आपकी ये गाड़ियां और आपके ये हेलीकॉप्टर्स में नाचते, ये सब चलता रहेगा। लेकिन खुदा, हुकूमत और आवाम मिलके अगर हाथ में हाथ डाल के चलें तो ज्यादा अच्छा है। Excellent. Thank you so much, Mohsin bhai. And in the end, I wanted to say you that we love you so much. I love you too, guys. Thank you so much. Thank you.